ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम रामभद्राय नमः। ओम राम दरबाराय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम हं हनुमते नमः। ओम आंजनेयाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं प्रथम सर्गः। हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। ततो रावणनीताया सीताया शत्रुकर्षणः येष पदमन्वेष्टु चारणाचरिते पथि। तदंतर शत्रुओं का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर चारण देव जाति विशेष विचरा करते हैं। दुष्करम निष्प्रतिद्वंद्वम चिकीर्षण कर्म वानरः समुद्र शिरोग्रीवो गवाम पतिरिवावो। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हृष्ट पृष्ठ सांड के समान प्रतीत होने लगे। अतः वैदूर्यवर्णेषु सादलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम। फिर धीरे स्वभाव वाले वे महाबली पवन कुमार वैदूर्यमणि यानी नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। द्विजान वित्राशयनम धीमानुरसा पादपान हरन मृंगाश्च सुबहुनो निघ्रन प्रबुद्ध इव केशरी। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्षस्थल से आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगु को कुचलते हुए पराक्रम में बढ़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। नीललोहित मांजिष्ठ पद्मवर्णो सुसितासितैः स्वभाव सिद्धैर्विमलैर्लार्धैरातुभिः समलंकृतम्। उस पर्वत का जो तल प्रदेश था वह पहाड़ों में स्वभाव से ही उत्पन्न होने वाली नीली लाल मजीठ और कमल के रंग वाली श्वेत तथा श्याम वर्ण वाली निर्मल धातुओं से अच्छी तरह अलंकृत था। कामरूपी भिराविष्टम मभीक्षणम सपरिच्छदै यक्ष किन्नर गंधर्वै देवकल्पै सपन्नकै। उस समय देवोपम यक्ष किन्नर गंधर्व और नाग जो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे निरंतर परिवार सहित निवास करते थे। स तस्य गिरिवर्यस्य तले नागबरायुते तिष्ठन् कपिवर बरस्त्रस्त्र हृदय नाग इवा बभौ। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए उस पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए कपिवर हनुमान जी वहाँ जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे।
स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयंभुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिः कृत्वा चकार गमने मतिम्। उन्होंने सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा और भूतों, देव योनि शेषों को हाथ जोड़कर उस पार जाने का विचार किया। अंजलिं प्रामुखं कुर्वन् पवनायात्मयोनयो ततो हि बभ्रदे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम। फिर पूर्वाभिमुख होकर उन्होंने अपने पिता पवनदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्यकुशल हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाने के लिए बढ़ने लगे, अपने शरीर को बढ़ाने लगे। प्लवग प्रवरैर्दुष्टं प्लवने कृत निश्चयः ववृधे राम वृद्ध्यर्थम समुद्र इव परवसु। बड़े बड़े बानरों ने देखा जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आने लगता है, उसी प्रकार समुद्र लंघन के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले हनुमान जी श्री राम की कार्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ने लगे। निष्प्राणं शरीरं शैलिल्यंगै पुरवर्णवं बाहुभ्यां पीडयामास चरणाभ्यां च पर्वतम्। समुद्र को लांघने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को बेहद बढ़ा लिया और अपनी दोनों भुजाओं तथा चरणों से उस पर्वत को दबाया। स चला चलश्चाशु मुहूर्त कपि पीडितः तरुणां पुष्पिताग्राणां सर्वपुष्यं सातयत्। कपिवर हनुमान जी के द्वारा दबाए जाने पर तुरंत ही वह पर्वत कांप उठा और 2 घड़ी तक डगमगाता रहा। उसके ऊपर जो वृक्ष उगे थे उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से लदे हुए थे, किंतु उस पर्वत के हिलने से उनके वे सारे फूल झड़ गए। तेन पादपयुक्तेन पुष्पौघेन सुगंधिना सव्रतः संव्रतः शैलो वभो पुष्यमयो यथा। वृक्षों से झड़ी हुई उस सुगंधित पुष्प राशि के द्वारा सब ओर से आच्छादित हुआ यह पर्वत ऐसा जान पड़ता था मानो वह फूलों का ही बना हुआ हो। तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानस्य पर्वतः सलिलं संप्रभुसुस्राव मदमत्त इव द्वियः। महापराक्रमी हनुमान जी के द्वारा दबाया जाता हुआ महेंद्र पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा, मानो कोई मदमत्त गजराज अपने कुंभस्थल से मद की धारा बहा रहा हो। पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निवर्तयामास कांचनांचान राजतीः। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्रगिरी सुनहले, रुपहले और काले रंग के जल स्रोत प्रवाहित करने लगा। मुमोच च शिलाशैलो विशाला समनम शिलाः मध्यमे नार्चिषाजुष्टो धूमराजीरिवानलः। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम ज्वाला से युक्त अग्नि जो लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैनशिल सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। हरिणा पीड्यमानेनं पीड्यमानानि सर्वतः गुह्वाविष्टानि सत्वानि विने दुर्विकृतेश्वरै। हनुमान जी के उस पर्वत पीड़न से पीड़ित हो वहाँ के समस्त जीव गुफाओं में घुसे हुए बुरी तरह से चिल्लाने लगे। स महान सत्वसन्नादः
शैलपीडा निमित्यजः पृथ्वी पूरयामास तिसश्चोपवनानि च। इस प्रकार पर्वत को दबाने के कारण उत्पन्न हुआ यह जीव जंतुओं का महान कोलाहल पृथ्वी, उपवन और संपूर्ण दिशाओं में भर गया। शिरोभि प्रथुर्भिनाग्रा व्यक्तस्वस्थिक लक्षणैः बमन्तः पावकं घोरं ददन् सुदर्शनैः शिलाः। जिसमें स्वास्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। तासदास विषैर्दृष्टा कुपितस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुः पावको हीप्ता विविधुश्च सहस्रदा। क्रोध से भरे हुए उन विषैले सांपों के काटने पर उनमें आग लग गई हो, उस समय उन सबके सहस्रों टुकड़े हो गए। यानि तौषध जालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्रानपि नगानां न शेकुस्समेतुं विषम। उस पर्वत पर जो बहुत सी औषधियाँ उगी हुई थी, वे विष को नष्ट करने वाली होने पर भी उन नागों के विष को शांत न कर सकी। विद्यते यं गिरे भूते रीतिमत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मा दुत्पेतो स्त्रीगणैः सह। उस समय वहाँ रहने वाले तपस्वी और विद्याधरों ने समझा कि इस पर्वत को भूत लोग तोड़ रहे हैं। इससे भयभीत होकर वे अपनी स्त्रियों के साथ वहाँ से ऊपर उठकर अंतरिक्ष में चले गए। पानभूमिगतं हित्वा हेममाशव भाजनम पात्राणि च महर्हाणिं करकांचम हिरण्यमान लेह्यानुच्चावचान भक्ष्यान मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गकांच कनकत्सरम् कृतकण्ठगुणाशीवा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनं प्रतिपेदिरे। मधुपान के स्थान पर रखे हुए सुवर्णमय आशव पात्र, बहुमूल्य बर्तन, सोने के कलश, भांति भांति के भक्ष्य पदार्थ, चटनी तथा बहु प्रकार के फलों के गूदे, बैलों की खाल की बनी हुई ढालें और सुवर्ण जटित मूठ वाली तलवारें छोड़कर कंठ में माला धारण किए, लाल रंग के फूल और अनुलेपन लगाए, प्रफुल्ल कमल के सदृश सुंदर एवं लाल नेत्र वाले वे मत वाले विद्याधर गण भयभीत से होकर आकाश में चले गए। हारनूपुरकेयूर पारिहार्य धरा स्त्रियः विस्मिता सस्मितास्तुराकाशे रमणेशः। उनकी स्त्रियां गले में हार, पैरों में नुपुर, भुजाओं में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन धारण किए आकाश में अपने पतियों के साथ मंद मंद मुस्कुराती हुई चकित सी खड़ी हो गई। दर्शयन्तो महाविद्यां विद्याधर महर्षयः सहितास्थो स्थिराकाशे वीक्ष्या च कुश्च पर्वतम्। विद्याधर और महर्षि अपनी महाविद्या आकाश में निराधार खड़े होने की शक्ति का परिचय देते हुए अंतरिक्ष में एक साथ खड़े हो गए और उस पर्वत की ओर देखने लगे। शुश्रूवसौ तथा शब्द मृषीणां भावितात्मान चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेश्वरे। उन्होंने उस निर्मल आकाश में
खड़े हुए भावितात्मा पवित्र अंतरकरण वाले महर्षियों, चारणों और सिद्धों की ये बातें सुनी। एष पर्वत संकाशो हनुमान मारुतात्मजः तितीर्षयति महावेग समुद्रम वरुणालयम। आहा, ये पर्वत के समान विशालकाय महान वेगशाली पवन पुत्र हनुमान जी वरुणालय समुद्र को पार करना चाहते हैं। रामार्थम वनरार्थम च चिकेशनम कर्म दुष्करम समुद्रस्य परम पारम दुष्प्रापम प्राप्तुमिच्छति। श्री रामचंद्र जी और बांदरों के कार्य की सिद्धि के लिए दुष्कर कर्म की इच्छा रखने वाले ये पवन कुमार समुद्र के दूसरे तट पर पहुंचना चाहते हैं और जहां जाना अत्यंत कठिन है। इति विद्याधरावाचः श्रुत्वा तेषां तपस्विनां तमप्रमेयं ददृशुं पर्वते वानरशय भयः। इस प्रकार विद्याधरों ने उन तपस्वी महात्माओं की कही हुई ये बातें सुनकर पर्वत के ऊपर अतुलित बलशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी को देखा। दुधुवे च सरोमाणि चकंपे चानलोपमः ननाद च महानादम सुमहानिवतो यदः। उस समय हनुमान जी अग्नि के समान चान पड़ते थे। उन्होंने अपने शरीर को हिलाया और रोए झाड़े तथा महान मेघ के समान बड़े जोर जोर से गर्जना की। आनुपूर्वाच वृत्तं तल्लांगलं शोरोमभिश्चितम् उपतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरमम्। हनुमान जी अब ऊपर को उछलना ही चाहते थे। उन्होंने क्रमशः गोलाकार मूढ़ी तथा रोमावलियों से भरी हुई अपनी पूंछ को उसी प्रकार आकाश में फेंका जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को फेंकते हैं। तस्य लांगलमाविद्य मतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुणेनेव हीयमाणो महोरगः। अत्यंत वेगशाली हनुमान जी के पीछे आकाश में फैली हुई उनकी कुछ कुछ मुड़ी हुई पूंछ गरुड़ के द्वारा ले जाए जाते समय सर्प के समान दिखाई देती थी। बाहु सस्तंभयामास महापरिदसन्निभौ आशसाद कपिः कट्यां चरणौ संचुकोच च। उन्होंने अपनी विशाल परिधि के समान भुजाओं के पर्वत पर जमाया, फिर ऊपर के सब अंगों को इस तरह सिकोड़ लिया कि वे कटि की सीमाओं में आ गए। साथ ही उन्होंने दोनों पैरों को भी समेट लिया। संहृत्य च भुजौ श्रीमान नस्थ चैव च शिरोधराम तेजः सत्वं तथा वीर्य महाविवेशम च वीर्यवान। तत्पश्चात तेजस्वी और पराक्रमी हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं और गर्दन को भी सिकोड़ लिया। उस समय उनमें तेज, बल और पराक्रम सभी का आवेश हुआ। मार्गमालोकयन् दूरा दूर्ध्वप्राणिः ते क्षणः रुरोध हृदये प्राणा नाकाशमवलोकयन्। उन्होंने अपने लंबे मार्ग पर दृष्टि दौड़ाने के लिए नेत्रों को ऊपर उठाया और आकाश की ओर देखते हुए प्राणों को हृदय में रोका। पदभयां दृढ़वस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुच्य कर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठम् इदं वचनमब्रवीत्। इस प्रकार ऊपर को छलांग मारने की तैयारी करते हुए कपिश्रेष्ठ महाबली हनुमान जी ने
अपने पैरों को अच्छी तरह जमाया और कानों को सिकोड़कर उस बानर शिरोमणि ने अन्य बानरों से इस प्रकार कहा। यथा राघव निर्मुक्त सरः श्रवन् विक्रमः गच्छेत तद्गमिष्यामि लंका रावण पालिताम्। जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायु वेग से चलता है, उसी प्रकार मैं रावण द्वारा पालित लंकापुरी जाऊंगा। नहीं द्रक्ष्यामि यदि ताम लंकाया जनकात्मजाम अनेनैव हि वेगेनम गमिष्यामि सुरालयम। यदि लंका में जनक नंदिनी सीता को नहीं देखूंगा तो उसी वेग से मैं स्वर्गलोक चला जाऊंगा। यदि वा त्रिदेवे सीतां न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षस राजानान् मानयिष्यामि रावणम्। इस प्रकार परिश्रम करने पर यदि मुझे स्वर्ग में भी सीता का दर्शन नहीं होगा तो राक्षस राज रावण को बांधकर लाऊंगा। सर्वथा कृत कार्य हमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लंका समुत्पाट्य सरावणाम। सर्वदा कृत्य होकर मैं सीता के साथ लौटूंगा अथवा रावण सहित लंकापुरी को ही उखाड़ कर लाऊंगा। एवं मुक्ता तु हनुमान बानरो बानरोत्तमः उत्पपाताय वेगेनं वेगवान विचारयन् सुपर्णमिमं चात्मानं मेने स कपिकुंजरः। ऐसा कहकर वेगशाली बानर प्रवर श्री हनुमान जी ने विघ्न बाधाओं का कोई विचार न करके बड़े वेग से ऊपर की ओर छलांग मारी। उस समय उन बानर शिरोमणि ने अपने को साक्षात गरुड़ के समान ही समझा। समुत्पतति वेगातो वेगात ते नगरोर्णिणः संहृत्य विटपानं सर्वानं समुत्पेतु समन्ततः। जिस समय वे कूदे उस समय उनके वेग से आकृष्ट हो पर्वत पर उगे हुए सब वृक्ष उखड़ गए और अपनी सारी डालियों को समेटकर उनके साथ ही सब ओर से वेगपूर्वक उड़ चले। स मत्तको यष्टि भक्कान पादपान पुष्यशालिनः उद्वहन्नुरुवेगेनं जगामं विमलेम्बरे। वे हनुमान जी मतवाले ओयष्टि आदि पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक पुष्प शोभित वृक्षों को अपने महान वेग से ऊपर की ओर खींचते हुए निर्मल आकाश में अग्रसर होने लगे। उरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तं कपिवन्वयु प्रस्थितं दीर्घमध्वानं स्वबंधुमिव बांधवा। उनके जांघों के महान वेग से ऊपर को उठे हुए वृक्ष एक मुहूर्त तक उनके पीछे पीछे सब प्रकार गए, जैसे दूर देश के पथ पर जाने वाले अपने भाई बंधु को उनके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। तमूरो वेगोन मथिता शालाश्चान्ये नगोत्तमाः अनुजग्मं मुहूर्नमन्तं सैन्या इव महीपतिम। हनुमान जी की जांघों के वेग से उखड़े हुए साल तथा दूसरे दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चले जैसे राजा के पीछे उसके सैनिक चलते हैं। सुपुष्पिताग्रैर्बहुर्भिः पादपैरन्वितः कपिः हनुमान पर्वताकारो बभूवाद्भुत दर्शनः। जिनके डालियों के अग्रभाग फूलों से सुशोभित थे उन बहुतेरे वृक्षों से संयुक्त हुए पर्वताकार हनुमान जी अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई दिए। सारवंतो ये वृक्षा
न्यमञ्जलवणाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये। उन वृक्षों में जो भारी थे वह थोड़ी ही देर में गिरकर क्षार समुद्र में डूब गए। ठीक उसी तरह जैसे कितने ही पंखधारी पर्वत देवराज इंद्र के भय से वर्णालय में निमग्न हो गए थे। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामो राजमणि सदा विजयते रामं भजे संभजे रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। ओम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम। राम राम सिया राम 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 सीता राम। श्री राम जय